फरहान, तुम ठीक तो हो? हम यहाँ से बच निकलेंगे। सरदार के फर्जंद दरवेश, दरवेश अफंदी, बुरहान, मैं तुम्हें मार डालूंगा। माशाअल्लाह, तो काई के कालीन आ चुके हैं। माशाअल्लाह, वो बहुत ही खूबसूरत है। यकीनन ये बाजार में तहलका मचा देंगे, देखिएगा आप। हाँ, यकीनन ऐसा ही होगा गालगन। ये बेहतरीन कालीन है सरहदों के। काई खवातीन ने बुनाई की है इनकी। सादत खातून, अगर आपको कुछ पसंद है तो वो तोहफा होगा हमारी तरफ से। चलो गालगन, हमारे लिए बेहतरीन का इंतखाब करो। जरा तुम्हारा हुनर भी आजमाएं। सिपाहियों, जरा आइए, मदद कीजिए हमारी। आगाज हमारी तरफ से, बरकत अल्लाह देगा। आलगन, कालीन तय करके ले आओ। क्या मैं इन्हें खैमे के अंदर कालीन बिछाने दूं? अगर आप इजाजत दे तो। आप इसे यहां बिछाएं। चलो बिछाओ इसे। बिदनाथ, अतमाजा को खबर भेज दो कि कल मलहून खातून का कारवान बाजार न आने पाए। मैं इन सबको इनकी हदों में ऐसा रखूंगी कि कल कोई भी हमारे सामने सर ना उठा सके। देखते हैं कल जब उसके कारवान पे हमला होगा तो वो क्या करेगी। जिस मेज पे उसके कालीन रखे हैं वो खाली हो जाएगी। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि रियासतें कैसे वजूद में आती हैं मलहून।
उन्होंने जानबूझकर हमारी तौहीन की। क्या उन्हें जवाब नहीं देंगे आप इस चीज का? जरूर जवाब दिया जाएगा उन्हें। इन्होंने जो काई कालीन की बेइज्जती की है, इन्हें इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। ये क्या हो रहा है? ये झंडा किसका है? हाँ? याकूब साहब, याकूब साहब नहीं। ओलोफेरा, तलवार चाहिए। ओलोफेरा, तलवार चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। आपका एहसान रहा। मेरे मददगार बनकर आए हैं। अस्तगफिरुल्लाह। इंसान हर चीज से भागता है मगर तकदीर से नहीं बच सकता। या शाफी, हम कहाँ होंगे और किस वक्त होंगे तय बताइए। इम्तिहान मालूम है और सवालात भी। ऐसा ही है, अंदाजा है इम्तिहान का और उसके सवालात का। ऐसा ही है मगर ये ना भूलें कि हर कोई इम्तिहान से गुजर रहा है और ये इम्तिहान काफी मुश्किल भी है। आपके अदल के जरिए आजमाया जाता है आपको। मकाम के लिहाज से इम्तिहान लिया जाता है, दौलत से आजमाया जाता है, इश्क से आजमाया जाता है। या तो आप इस इम्तिहान में कामयाब होंगे और आगे बढ़ेंगे, या इम्तिहान में अपनी सूझबूझ खो देंगे या दीवाने बन जाएंगे। चूंकि अल्लाह ताला ने हमारा रास्ता यकजा कर दिया है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक राज बताऊं? जी हम चाहते हैं। मेरा मतलब है, ये मेरी ख्वाहिश है। ऐसा क्या है जो आप बताना चाहते हैं? वो तलवार जिसने आपको ये गहरा जख्म दिया और जख्म को दाग दिया, जिस तरह ये एक चीज है, मोहब्बत भी एक चीज है।
जिसे आप महसूस तो कर सकते हैं लेकिन इजहार करना मुश्किल होता है। न फौलाद, न तांबा, न सोना, न चांदी, न ज़मरुद, न याकूत। मोहब्बत से ज्यादा कीमती कोई भी चीज नहीं होती। मोहब्बत बिल्कुल सूरज की तरह होती है। जिसे मोहब्बत का इल्म नहीं, उसका दिल पत्थर जैसा होता है। मोहब्बत की समझ ही नहीं होती। सूरज की शुआओं को छूने वाली मिट्टी गर्म हो जाती है, ये रोशन करता है। मोहब्बत तो ऐसी होती है, परेशानियां दूर करती है, ये आपको तजुर्बा देती है और खुशियां भी। क्या कभी फल सूरज की रोशनी के बगैर पक सकता है? बिल्कुल नहीं। जिसके पास मोहब्बत नहीं, उसकी जिंदगी जिंदगी नहीं, मुर्दा है वो। क्योंकि मोहब्बत सबसे कीमती चीज है। तो फिर सबसे मुश्किल इम्तिहान मोहब्बत का ही होना चाहिए। सरदारजादे, अब तुम पूछ सकते हो कि तुमने ये राज हमें क्यों बताया दरवेश। असल में मोहब्बत के बगैर दिल पत्थर का होता है और ये जहान में फितने और फसाद के सिवा कुछ नहीं देता। आइए आपको अब ये राज बताते हैं, मोहब्बत के साथ रहना। आइए मोहब्बत करने वाले बने। हर शय का मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत है। आइए हर शय को मोहब्बत की नजर से देखें। बेशक हमारी निगाह और इदराक बहुत ही कमजोर है औरहान साहब। उम्मीद है मुझे अल्लाह ताला हम सबको हक देखने समझने वाला बनाए। आमीन। होशियार, पूरे खित्ते के सुल्तान याकूब सरदार तशरीफ ला रहे हैं। दरमियान की मुमलिकत में खुश आमदीद उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया। मुबारक हो फतह याकूब साहब। शुक्रिया आपका। मैं आपका एहसानमंद हूं याकूब साहब। आप तशरीफ लाए, खुशी हुई, खुशामदीद। खुशी हुई तैकफोर ज़ैनून। वैसे आपके साथ इतने सारे सिपाही क्यों आए हैं? क्या हुआ, आपको खुशी नहीं हुई हम सबके आने की? खुशी है आपके आने की। आप हमारे मेहमान हैं। लेफ के आपको रुस्वा नहीं करेगा। हम ये जानते हैं, मगर
हमें मेहमान नवाजी पसंद नहीं। हम हर उस जगह के मालिक बन जाते हैं जिस पर हम कदम रखते हैं। सिपाहियों, या अल्लाह! ये जगह मेरी है, गवर्नर जरून। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! भाइयों, अले का निजाम संभाल लो। इसने पहले जहर कुताई को काफी अरसा अपने पास कैद करके रखा और ये उसका इंतकाम था। और फिर इसने मेरे बहादुर तरीन सरदार उस्मान साहब को साजिश का शिकार बनाया। ये उसका इंतकाम था। अल्लाह का शुक्र है, हर बदला ले लिया हमने इससे। जिहाद का रास्ता हम सबका रास्ता है उस्मान सरदार। यही चीज यहां के सुल्तान के लिए मौजू है। लेकिन आप इन चोरों को अपने पीछे ले आए और लेफ्के की जानिब पेशकदमी करने लगे। आपका मकसद जिहाद नहीं है, फतह नहीं है, बल्कि लूटमार है। क्या ख्याल है? कानियोमास। मेरे सुल्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमानत सिर्फ रूह ही नहीं बल्कि रियासत भी है। मैं इसे अमानत के तौर पर गर्मियों के सरदार याकूब साहब के सुपुर्द करता हूं। आप सब जनाब याकूब की बैत करें और इसके पीछे खड़े हों। ये मेरी आखिरी वसीयत है आप सबके लिए। ना तो आप वजीर आलम शाह लगते हैं, न वालिदा सुल्तान से मुशाबिहत रखते हैं। सही कहा, क्योंकि इनमें से कोई भी सुल्तान नहीं था। हमारा ख्याल था कि आप मुजाहिदीन में से हैं, लेकिन आप इन चोरों के साथ मिलकर फतह हासिल करने जा रहे हैं। यह आपको जेब नहीं देता उस्मान साहब? क्या आप इस तरह फतह हासिल करते हैं? अगर हम इतने ही नालायक थे तो अपने बेटे को हमारे पास क्यों भेजा था? अब महले जिहाद है, सामने कोई भी हो, वजह कोई भी हो, इरादा हमारा फतह की तरफ बढ़ना होता है। आपका रद्द अमल मुझे बहुत पसंद है उस्मान साहब। आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन यह आपको जेब नहीं देता उस्मान सरदार। चलिए
लेफ्ट के किला आपका है उस्मान साहब। साथियों के साथ यहीं रहें। तुर्कों में अपनी शोहरत बढ़ाने के लिए बहुत से बहादुर आपके पीछे खड़े हैं। ये क्या कह रहे हैं याकूब साहब? हाँ? इस पर आपका हक है, क्योंकि आपने जंग की है इसके लिए। आखिर इस कले पर मेरा हक क्यों होगा? हा? क्यों होगा? क्योंकि जो जिहाद के लिए ज्यादा निकलता है वो आप है। लेफ्ट के अब बाज़ंतीन की सरहदों के करीब तरीन है। ये फतोहात का मरकज होगा हमारा। ये किला उसके लायक है जो आबाओ अजदाद का जिहाद जारी रखे हुए है, और वो आप हैं उस्मान साहब। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। इस फरमान की सदाकत पर क्या आपको शक है? नहीं, लेफ्के के लिए जंग की और इस किले को फतह कर लिया, इसके बाद शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं। यकीनन ऐसा ही होना चाहिए था। हमारे पास वही है जिसकी हम आपसे तवक्को रखते हैं उस्मान साहब। तो आप मुझसे कब बैत करेंगे? याकूब साहब, पैगंबर आखिरुज़्ज़मा जब पर्दा कर गए तो हजरत अली ने हजरत अबू बकर के हाथ पर फौरन बैत नहीं की थी। उनकी मिसाल से सीखना चाहिए। दबाव मत डालिए मुझ पर। अगर जल्दी की जाए बैत में तो नतीजा अच्छा नहीं होता। आप दुरुस्त हैं, लेकिन ये तन्हाई का वक्त है और हम आखिरी वक्त में हैं। नीचे मत देखें। जहर कुताई साहब ने सही रास्ता तलाश कर लिया है। वो मातहत है मेरा। अब ये सरहदी बाजार का मुहाफिज है। क्या लगता है आपको पसंद नहीं आया उस्मान साहब? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं खुश हूं। ये अच्छा रास्ता चुना है इसने। याकूब सरदार के साथ है, फराइज बखूबी अंजाम देता है। कल अपने खानदान के साथ सरहदी बाजार तशरीफ लाइए। अशाया करेंगे और फतह के बारे में बात करेंगे और बैत की बात करेंगे। इस मसले को खत्म होना चाहिए।
फतह की बात करने जरूर आऊंगा मैं। या तो अपना सर झुका लो वरना तुम्हारे जिस्म को काट डालूंगा। इनका मकसद फतह नहीं बल्कि रुस्वा करना है। तुम्हारी इन चालों को कामयाब नहीं होने दूंगा। ओरहान, रुको, आराम करो, चोट लगी है तुम्हें। ये वक्त आराम करने का नहीं है होलोफेरा। कुछ देर पहले ही सलीबी रवाना हुए होंगे। बहुत सा सोना है उनके पास। सोना हासिल करना है उन्हें पकड़कर। नहीं तो हासिल नहीं कर सकेंगे कभी भी। और तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। तुम्हें महफूज जगह पर होना चाहिए। हरगिज नहीं। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। होलोफेरा, मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। तुम जाओ। आपको कैसे पता चला कि वो सलीबी ही थे? क्योंकि वो सलीबियों के लिबास पहने हुए थे दरवेश। क्या आपका ये अंदाजा है? आपने तो उनके कपड़े देखे। क्या आप जानते हैं कि उन कपड़ों के अंदर कौन थे? फर्ज करें कि ये जो दरख्त है, हमने इसको चोगा पहना दिया, क्या ये इंसान बन गया? तो यानी कि हमलावर सलीबी नहीं थे? मैं इस बारे में क्या बोलूं? कराली, शहजादे, यहां हमें बहुत अक्ल से काम लेना होगा। मेरी बात गौर से सुनो। चलो जाओ। जो हुक्म आपका शहजादे। खुश रहिए दरवेश आफंदी। आपने हमारा ख्याल रखा और हमारा इलाज किया। अब मुझे इजाजत दीजिए, जाने का वक्त आ गया है। शिफा अल्लाह की तरफ से है। खुदा हाफिज। शुक्रिया। हुजूर, याकूब साहब, उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या वो हमें अपनी ताकत दिखा रहा है? वो सखावत दिखा के अपने ओहदे को मुस्तहकम करता है। मुझे इस सवाल के लिए माफ कीजिएगा, लेकिन आपने ये क्यों किया कबूल? याकूब साहब की नीयत साफ नहीं, उनके इरादे कुछ और हैं। हर कदम पर उनकी चाल है। वो शख्स जो साबित कदम न रहे, जरूर कुछ और सोच रहा है। कला दे दिया, उसे यकीन था कि मैं कला नहीं लूंगा, और मेरे राजी ना होने पर वो सरदारान को भड़काने की कोशिश करते। वो उनसे कहते, मैंने तो कला दिया लेकिन इनकार किया उस्मान ने। अब वाज़ेह है कि उसका मकसद जिहाद नहीं, तकब्बुर है, और ये कि उस्मान को मुझसे नफरत है। उस्मान हमारा दुश्मन है, दोस्त नहीं। ना तो फरमान की परवाह है उसे, न फतूहात की। क्या फरमान हकीकी है उस्मान साहब? मोहर तो असली है, फरमान का पता नहीं। जिसने हमें खजाना दिया वो उसे सल्तनत के लिए फरमान क्यों देगा? लगता है उस फरमान के पीछे कोई खेल है। उसने जैर कुताई को अपने साथ शामिल कर लिया। मुझे तो ये साजिश लगती है, ताकि कह सके उस्मान का सिपाही उससे बचकर पनाह लेने मेरे पास आ गया। हर तरफ से हमले हो रहे हैं। दुरुस्त कह रही हो बाला, दुरुस्त कह रही हो। हमने आज तक जितनी मुश्किलात का सामना किया है, ये उन सबसे मुख्तलिफ है, तो इसलिए मुहतात रहना होगा।
उस्मान, जरकुताई को आपने जाने ही क्यों दिया? अगर आप उसे रोक लेते तो शायद उसकी समझ में आ जाता। बाला, बाज औकात एक ही जुमला बहुत कुछ जाहिर कर देता है। पता है उसने क्या कहा मुझसे? उस्मान सरदार, इतने साल आपके मकसद की वजह से कैद रहा हूं मैं। अब बताओ जरा, क्या है ये सब कुछ उस्मान सरदार के लिए है? ये तो हक की राह है, जिहाद तो रसूलुल्लाह की पुकार है। हम इस मकसद के खिदमतकार हैं। ऐसा ही है ना बोरान? कोनूर, ऐसे ही है ना? आपने हक की बात की है। ना जाती मसला। हाँ, और ये मकसद हमारा फर्ज है, बस इसीलिए उसको रोका नहीं मैंने। खैर, उसके लिए बस दुआ करनी चाहिए ताकि वो वापस हक का रास्ता चुन ले। हाँ, मगर हमें याकूब साहब के लिए कुछ करना पड़ेगा, और वो भी फौरी। कोनूर, कले में नज़्म ज़ब्त कायम किया जाए और संज एक्सेस से हरगिज लापरवाह मत होना। जो हुक्म आपका। बोरान, हुजूर। सारे खुफिया रास्तों का जायजा लो जाके, और गिनती के बाद सारे का सारा माल गनीमत तकसीम कर दिया जाए। जो आपका हुक्म। हाँ, अलाउद्दीन से कहना याकूब साहब पर गहरी नजर रखे। जैसा आप कहें। जाओ। बोला, चलो। मैं यानी शहर नहीं जा सकती हूँ उस्मान। बाला, क्या कह रही हो ये? ठीक तो हो गई हो ना? मुमकिन नहीं होगा उस्मान। बाला, यूं समझ लें जैसे यानी शहर आपकी अमानत है, सूत मेरी अमानत है। बाबा भी वहां नहीं। आप एक मुश्किल रास्ते पर हैं उस्मान। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों का साथ चाहिए, और मुझे जंगजू खवातीन को तैयार रखना है। वो जगह है ये जहां से लोग दूसरी जगहों पर मुंतशिर होते हैं, है ना? बाला, तुम्हें समझ रहा हूं अच्छी तरह मैं। तुम्हारी ये कुर्बानियां हमें दुश्मनों पर यकीनन फतह जरूर दिलाएंगी, मगर बाला, यहां पर देखो, निशानात हैं। बहुत गहरे निशानात हैं। अब तो वाज़े है। कि उन तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। और हाँ, तुम बहादुर हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन्हें इस हालत में ढूंढना महज बेवकूफी होगी। वो सोना मेरी कौम का मुस्तकबिल है, ठीक है? और ये मेरा फर्ज है। कुछ भी करके खजाना लेकर आऊंगा मैं। जिंदगी खतरे में डालकर? जान पर खेलकर। इन्हें गार में जला दो। आपकी वजह से हमें इतनी दौलत मिली जो हमने सालों में नहीं चुराई मेहमद साहब। आपके साथ सौदा फायदेमंद रहा। ए आत्माजा, ये गर्मियां वालों की काबिलियत है। जो उनकी खिदमत करेगा इसी तरह सोना मिलता रहेगा उसे। अभी तो आपके साथ मिलकर और भी बहुत से काम करने हैं। जब इस सोने को मैं सरहदी बाजार ले जाऊंगा, जो लोग हम जैसा बनना चाहते हैं उनकी उम्मीदें टूट जाएंगी। जनाब, काफिला जाने के लिए तैयार है।
तो चलो फिर हम बगैर रुके सरहदी बाजार जाएंगे। रुक जाओ। कुछ कहने से पहले मेरी बात सुनो गौर से। भाई संगूर, शहजादे, तलवारें नीचे करो, पीछे हो जाओ। गुलजे, डरे तो नहीं तुम? आप जानते हैं कि मैं नहीं डरता। मेरा उनसे कोई काम नहीं है, धोखेबाज खातून। मैं काफी थक गया हूं। बज़ाहिर ये घोड़ों की दौड़ तो नहीं थी। फिर मैंने सोचा अगर बाजार छोड़ दिया जाए तो कोई रोक भी नहीं पाएगा। मालूम था ये कोई खातून है। अल्लाह अल्लाह, तो क्या आपने ये सब कुछ घोड़ों की दौड़ के लिए किया था? क्या मैंने ये गलत किया? वैसे पिछली बार भी हम में से कोई नहीं हारा। शायद इस बार आपको शिकस्त हो जाए। हाँ, मगर शर्त है, आप चाल नहीं चलेंगे। अगर मैं जीत गई तो आप मुझे चालाक औरत नहीं कहेंगे। और अगर मैं जीत गया तो क्या? लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। और अगर जीत भी गए तो क्या करेंगे? तो आपको मालूम हो जाएगा धोखेबाज खातून। देखते हैं, फिर दौड़ शुरू करें। ठीक है, धोखेबाज खातून, करते हैं। मुझे तुम ये आखिरी बार कहोगे मदरसे वाले। चलो देखते हैं। आ जाओ। हमने खुफिया रास्ते तलाश कर लिए हुजूर, और जंगजुओं को उनके फराइज सौंप दिए हैं। याकूब साहब ने खजाने को हाथ नहीं लगाया। हर चीज अपनी जगह पर है। चलो ठीक है। चलो। आपको फतह मुबारक हो उस्मान सरदार। आप खुशकिस्मत हैं, कला खून बहाए बगैर ले लिया। माशाअल्लाह। तुम लोग भी खुशकिस्मत हो, लड़े बगैर ही माल गनीमत हासिल कर लिया। नहीं उस्मान सरदार, आप शायद समझे नहीं, माल गनीमत हाथ नहीं लगा। नहीं, हम नहीं चाहते। क्या हुआ? अपने सरदार पर कोई शक है? नहीं उस्मान सरदार। उसे बेहतर मिलता है जो तकाजा ना करे। फौरान हुजूर। संजाक्सिस में माल गनीमत तकसीम करो। जो आपका हुक्म हुजूर। गनूर, किले का सारा निजाम महफूज बनाकर यानी शहर वापस आना। जैसा आप कहें। चलिए संजाक्सिस, चलो। उस्मान सरदार, अब हम संजाक्सिस के झंडे तले नहीं, बल्कि गाय के झंडे तले लड़ रहे हैं। हाँ, शुक्रिया। आ जाओ, चलिए।
मेहमत, तो ये तुम हो इसके पीछे? हाँ, वही है ना ये जो मुझे संजाक सिजलार से लेकर गया था। कसम खाता हूं कि ये खजाना तुम्हारे हाथ नहीं आएगा जो खयानत से लिया है तुमने। शहजादे, आपके हुक्म के मुताबिक मंगोल लिबास ले आए हैं। ठीक है, जल्दी से पहन लो इन्हें, चेहरों को छुपा लेना, उन पर हमला करेंगे। इतने लोगों का मुकाबला तुम 6 लोगों के साथ कैसे करोगे औरहान? होश में हो ना? कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी तादाद से। एक वक्त था कि दादा ने सिर्फ 40 जंगजुओं के साथ किला फतह किया था, अब सिर्फ 6 सिपाहियों के साथ। इन लोगों को खत्म करूंगा और सोना हासिल करने के बाद बहादुरी साबित करूंगा अपनी, और बाबा का एतमाद हासिल करूंगा। अगर ऐसी बात है मैं भी साथ लड़ूंगी। रुको, ऐसा बिल्कुल नहीं हो, तुम वापस जाओगे। सिपाहियों, अब मेरी बात सुनो गौर से। मलून खातून, ओह, तो अलगन खातून आई हैं यहाँ। क्या इस कालीन पर कदम रखकर दिल में दर्द नहीं होता आपके? वो भी अपने कीचड़ वाले पैरों से आलगन। क्या करती कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। कुछ मत बोलिए, इस कालीन को दिल में रखती हूँ अपने। अगर जयकोताय को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन तुम्हें, मुझे तो इस बारे में कुछ बताना चाहिए था नालगन। बाजार में काम करने का क्या मकसद है? उस्मान साहब जब सुनेंगे तो क्या होगा, आप जानते नहीं क्या? तुम जयकोताय को कैसे राजी नहीं कर सकी? हर मुमकिन कोशिश कर ली मैंने, माफ कर दें। मैंने हमेशा आपको अपनी बहन समझा, लेकिन आपने जो किया वो ठीक नहीं था। अब आप हमारे साथ नहीं बल्कि हमारे मुखालिफ के साथ खड़ी हैं। मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे। सिपाहियों ने यानी शहर के आसपास के देहातों और कबाइल की तमाम दुकानों से कालीन खरीद लिए हैं। वो सारे कालीन कल सुबह यहाँ आ जाएंगे। कल जब मलहून खातून के काफिले पर हमला होगा और उसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचेगा, फिर देखेंगे वो क्या बेचेगी खाली दुकान में। आलगन के करीब जाने का ये सही वक्त है। इसके आसपास रहो और इसे करीब करो। वालिदा, सादत खातून यानी शहर और पड़ोसी कबाइल में से तमाम कालीन खरीदना चाहती हैं। बाजार की खवातीन ने पूछा कि अब वो क्या करें। सादत, इसका मतलब वो हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। वो कालीन कब खरीदना चाहते हैं? उन्होंने ये कहा कि वो कल सुबह तक कालीन पहुंचा देंगे। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं भी सादत के साथ एक खेल खेलूंगी, उसे भी पता चले किससे सामना हुआ है। हम खवातीन को जल्दी पैगाम भेजेंगे। फातिमा, मेरी बात गौर से सुनो।
ओ सिपाही, तैयार हो जाओ। या हक! हमला हो रहा है। तैयार हो जाओ। घबराओ नहीं, बस अब एक साथ रहो। कहाँ है? सोने की हिफाजत करो। शहजादे की हिफाजत करो। या हक! हमें वापस चलना चाहिए मेहमद साहब। सोना नहीं छोड़ सकता। या हक! या हक! या हक! सिपाहियों, आगे बढ़ो। कौन हो तुम? कौन हो? अपनी जान बचाओ और भागो। सिपाहियों, शहजादे, शहजादे। ओह, रुक जाओ। तुरहान, इस कारवां के लोगों के लिबास पहचानते हो? लिबास से तो हमारे जैसे लग रहे हैं, लेकिन देखा नहीं इन्हें कभी।
उस्मान सरदार? काफले से लगता है किसी मालदार सौदागर का है। अगर वो इन जमीनों से होता तो हम इसे जानते। चलो देखते हैं, बात करके देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सलाम का मकसद मुझे खुश करना नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह उस्मान सरदार। आज तक जो अपने लोगों के लिए आपने किया है उसके सामने हम जैसे लोग तो कुछ हैं ही नहीं। वैसे आप हमारे नाम और शक्ल सूरत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। आपको जानना चाहेंगे हम भी। बताइए जरा, नाम क्या है, कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं? बताइए हमें। सिपाहियों, तो पीछे रहना बाला, पीछे रहना। अल्लाह अल्लाह मेरी जान की हिफाजत फरमा। सिपाहियों सिपाहियों, सामान देखो, हिफाजत करो सामान की। सिपाहियों और जंगजुओं आ जाओ। देखा, मैंने कहा था ना आपसे धोखेबाज खातून। फिक्र मत करो, अगली दफा हार जाओगे। ये आप पहले भी बता चुकी हैं। बहुत अच्छे मेरे भाई, आप तो किसी काम से गए थे ना? चलो फातिमा यहाँ से, मैं याकूब का पता नहीं लगा सका। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन मैं भूलूंगी नहीं, हम इस पर बात जरूर करेंगे। हाँ ठीक है, अब चलो। अलाउद्दीन ठीक तो है? मैं ठीक हूँ वालिदा, लेकिन मैं याकूब का पता नहीं लगा सका। मलहून खातून, एक अहम खबर है। याकूब साहब ने लेव के किला फतह किया और उस्मान साहब के हवाले कर दिया। आखिर इनका मकसद क्या है? शहजादे, हमें याकूब साहब की निगरानी जारी रखनी चाहिए। इस बार गलती की गुंजाइश नहीं। सब बाजार में फैल जाए और निगरानी में कोई कमी ना हो। हाँ, अलाउद्दीन, अगर आप आज रात यहाँ कयाम करेंगे तो कालीन के कारवान आपकी अमानत होंगे। सादत खातून यकीनन कारवान पर हमले का हुक्म देने वाली है, इसीलिए हमें रास्ता बदलना होगा। जो हुक्म मलहून खातून। आप परेशान ना हो वालिदा, आपके हुक्म पर पूरी तामील हो। हाँ। क्या तुमने सुना भाई? गरमियान के सरदार याकूब साहब ने लेफ के किला फतह किया है और उन्होंने वो किला उस्मान साहब को दे दिया। देखो कितने अजीम हैं याकूब साहब। अब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं 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 नहीं, रुक जाइए रुक जाइए, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये काफिर हर जगह है, इनकी वजह से हमेशा परेशान रहते। शुक्र है कि आप साथ थे हमारे।
वरना क्या होता हमारा पता नहीं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है हम काफिरों के रहमो करम पे न छोड़ते आप लोगों को। अब बताइए जरा, आप कौन हैं? ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबाए कराम का पेशा इख्तियार करने की तौफीक दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं ताजिर हूं और मुझे एहान कहते हैं। एहान? हाँ, ये काफिला वैसे किस चीज के लिए है? अशियाए जरूरियात हैं उस्मान सरदार। देखे, मैं तारीफ तो अपनी बिल्कुल नहीं करूंगा, मगर वो सामान जो किसी और के पास नहीं, वो मेरे पास है। हर कौम के ताजरों के साथ तिजारत कर चुका हूं मैं। लाओ लाओ, जल्दी लाओ। उस्मान सरदार, ये तोहफा आपके लिए। मेरे सामान में सबसे कीमती चीज है ये। आपने जो एहसान किया उसके बदले में ये कुछ भी नहीं। आप इसे कबूल कीजिए, खुशी होगी हमें। उस्मान साहब, तोहफा कबूल करें। आपने कबूल ना किया तो दुख होगा। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो रहान, कुछ सिक्के दो मुझे। हाँ, ये आपके तोहफे के बदले हमारी तरफ से। कबूल करना होगा, रखिए इसे। आप जानते हैं हर चीज का अपना मनसब होता है। अब बताइए जरा, कहां जा रहे हैं? उस्मान साहब, कुस्तुंतनिया के अंदर तिजारत की मैंने और अब जा रहा हूं कारामान। अगर कुफार ने यूं ना रोका होता रास्ता हमारा, तो अब तक तो हम शायद सरहदी बाजार में होते। सरहदी बाजार? हाँ, याकूब साहब को जानते हैं आप क्या? याकूब साहब? नहीं तो नहीं जानता मैं। हाँ, मगर सरहदी बाजार की मैं शोहरत सुन चुका हूं। ख्वाहिश है ये मेरी, सोचा था एक बार देखूंगा जरूर, लेकिन लगता है अब उस बाजार तक पहुंच नहीं पाऊंगा मैं। डर है कहीं फिर ना हमला हो जाए। सरदार, 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 हमें बहुत डर लग रहा है। क्या हो गया? क्या हो गया मेरे बच्चों? डरो मत, डरो मत। ये बच्चे हमारे जंगजुओं के हैं। तिजारत सिखाने के लिए इन्हें अपने साथ लाए थे, मगर इनकी हिफाजत नहीं कर सके। ऐसा हो सकता है क्या? डरो मत। अपना काफिला यानी शहर को ले जाइए, सब लोग महफूज रहेंगे। और आप कल आ जाइए मेरे पास, हम कल सरहदी बाजार जाएंगे। आप भी हमारे साथ चलिए। अल्लाह राजी हो आपसे उस्मान साहब, हम जरूर साथ चलेंगे आपके। बच्चों, देखो बच्चों, डरना हरगिज नहीं। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अल्लाह राजी हो आपसे उस्मान साहब, हम जरूर मिलेंगे कल इंशाअल्लाह। हम इंतजार करेंगे। इंशाअल्लाह आएंगे। जाइए खैरियत से। बहुत शुक्रिया। चलो सिपाहियों। चलिए। आऊंगा उस्मान, जरूर आऊंगा। बाला, तुम सोच जा रही हो है ना?
इसरार करोगे? इसरार तो आप कर रहे हैं, मेरी फिक्र की जरूरत नहीं। क्या आप नहीं देखते ठीक हूं मैं? देख रहा हूं बाला मैं। हाँ मैं देख सकता हूं तुम ठीक हो, मगर बहुत याद आती हो मुझे बाला। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो हम जल्द मिलेंगे उस्मान। इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा। बुरहान, कुछ सिपाही बाला खातून के साथ रवाना करो। कुफ्फार का कोई भरोसा नहीं। जैसा आपका हुक्म। सिपाहियों चलो। चले उस्मान, खुदा आपका रास्ता रोशन करे, मेरी फिक्र ना करें। एक दिन हम जरूर अपने घोड़ों के साथ यानी शहर को जाएंगे, ठीक है ना? हरगिज फिक्र मत करो। चलो खैरियत से जाओ। आप भी। चलो। याकूब साहब, आपके जहन में जरूर कोई बात है, जबकि दर्जनों सरदारान ने आपको अपनी वफादारियां दिखाई, फिर भी वो किला आपने उस्मान को दे दिया। हाँ, आपका ये अमल सरदारान को मुश्तहिल कर सकता है। उस्मान साहब ने कई साल जंग की और कुफार के लिए सरहदी इलाके तंग कर दिए, और इसका बड़ा भाई इस नतीजे में शहीद भी हो गया। जिसको यह गुस्सा है कि मैंने फलां सरदार की बेइज्जती की, तो वो जिस तरह चाहे मुझसे नाराज हो खातून। उस्मान अपने आप को ज़हीन समझता है। उसने अपने बेटे को जासूस बनाकर बाजार में छोड़ दिया। कली का यूं मिल जाना उसके लिए यकीनन एक गैर यकीनी बात है सरदार। वजह खोजना चाहता है। वो जिस तरह चाहे वजह तलाश करे खातून, लेकिन उसे कला देने वाला मैं ही हूं। अब अगर वो मुझसे बैत ना करे तो इसमें मेरी नहीं, उसकी नीयत तलाश की जाएगी। फिर लोग कहेंगे कि उस्मान साहब को किसी की दावत या इज्जत की कोई परवाह नहीं, और वो एक खुद परस्त इंसान है। इस तरह उसके अपने एक एक करके उसे छोड़ देंगे और वो अकेला रह जाएगा। सब लोग इकट्ठे हो जाएं। मेरी बात सब लोग गौर से सुने। याकूब सरदार ने लेफ के किले को फतह किया और अपना झंडा लहराया। माशाल्लाह, सरदार ने किला फतह कर लिया। यहां तक के वो किला उस्मान साहब को तोहफे में दे दिया। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। माशाल्लाह। उन लोगों को बताएं जिन लोगों ने ये बात नहीं सुनी। जाएं। जहर कोताही बहुत खास आदमी है खातून। हमने इसे अपना बनाकर अच्छा किया। इसको मधु करें शाम के खाने पे सरदार। बहुत मालूमात मिल सकती है इससे। अच्छा ख्याल है, आज ही इसे बुलाते हैं।
खुश आमदीद बाबा। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओ मैंने ये सब खुद तैयार किया है और पता है सब कुछ मैंने खुद बनाया है बाबा। ये सारी तैयारी तुमने मेरे लिए की है फातिमा? देखिए कितना लजीज लग रहा है। ओए और सबसे खास मैंने ये मिठाई भी तैयार की है। ओए माशाल्लाह। और ये रही मेरे बाबा की सबसे पसंद की चीज। आपको पसंद है ना ये बाबा? ओह मुझे बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ये बहुत माहिर है। हाँ बहुत मजेदार लग रहा है सब कुछ मेरी प्यारी बेटी। खुश रहो हमेशा। चलो प्यारी बेटी बाकी खाना भी ले आओ। लेफ के कले में जो कुछ हुआ है उससे आपको बहुत दुख हुआ होगा, जब ही हमने आपके लिए ये खास खाना बनाया है। मुझे अपनी बेटी को देखकर खुशी होती है। चलिए तशरीफ रखें। आ जाओ। उस्मान साहब अब क्या होगा? वो तो हमारी फतूहात में भी रुकावट बन गए हैं। ऐसा कब तक चलता रहेगा? याकूब साहब हर किसी के सामने साजिश कर रहे हैं मगर किसी को भी एहसास नहीं होने दे रहे। बिलाशुबा यह आखिरी साजिश तो नहीं है, हम इससे बड़ी साजिश करेंगे। चले बाबा खाना शुरू करें, ठंडा हो जाएगा। यहाँ रखो बेटी। आ जाओ बेटा आ जाओ आ जाओ। बैठ जाओ फिर खाना शुरू करें। ठीक है चलिए शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो खाओ। माशाल्लाह बहुत ही लजीज है। आखिर बेटी किसकी है? हमें बताएं जरकोताई साहब, बाजार की तरक्की के लिए आप क्या इकदाम लेंगे? कायोमास ऐसे जंगजुओं की शनाख्त करेगा जो अल्फाज के माहिर हैं। हम कारवां सराय के साथ तिजारत करेंगे और उन लोगों को उनकी जरूरत का सामान बेचेंगे, लेकिन हम उनसे पैसे नहीं लेंगे। तो हम उनसे कुछ सामान ले लेंगे, क्या यही मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि हम लोगों को अपने तिजारती सामान से पहले मुतारिफ करवाएंगे, फिर वो हमारे सामान को परखने के बाद तिजारत के लिए हमारे बाजार का रुख करेंगे और इस तरह हम जो खर्च करेंगे उससे दुगना मिलता रहेगा। आपकी जहानत पर मुझे भरोसा है। कैनिमाज। जी सरदार। तुमने सुन लिया जो जरकोताई साहब ने कहा? मैंने सुन लिया जनाब, जो आपका हुक्म। उस्मान साहब ने इतने सालों में आप जैसे हीरे को कैसे नहीं पहचाना? हमारे बाजार को आप दुनिया में मुतारिफ करा सकते हैं इंशाल्लाह। और जिसने आपको वो इज्जत नहीं दी जिसके आप हकदार थे, वो दीवारों से अपना सर टकराएगा। जरकोताई हलवा खाओ। मैं इस काम से मुतमईन नहीं जो हमने आपके जिम्मे लगाया है। शायद ये आपके लिए मुनासिब नहीं। वो खातून जिसने इतने साल खिदमत की अब भी उसी तरह से बेयारो मददगार खड़ी है। हैरान हूं मैं भी इस पे। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है आलगन खातून। आप वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। हाँ मगर अब से आप अपनी आंखें खुली रखेंगी। आप मेरी नुमाइंदगी करती हैं, किसी को भी खुद को कुचलने की इजाजत नहीं देंगी, खास तौर पर मलहून खातून को।
इससे मुतमईन नहीं हो सकते। हम इससे गुजर चुके हैं। 2 आदमियों का सामना करना ही झंडे उठाने वालों का काम है। महल में रहने वाले भी देख लेंगे कि ताकत क्या है। इंतखाब करें। इधर आओ, तुम भी आओ। शुरू करो। देख रहे हो तुम इन्हें? जिस जंगजू को ये मजबूत समझ रहे हैं वो तुम्हारी आधी ताकत के बराबर भी नहीं है। नहीं, वो ताकतवर है। लगता है डर लग रहा है तुम्हें। ये तो नहीं मालूम, लेकिन आप मुझे काफी पुरजोश लग रहे हैं। उसे हरा सकते हैं आप? सब्र करो सब्र। मैं जानता हूँ इस पर कैसे काबू पाना है। अच्छा, तो तुम बहुत मजबूत हो। ताकत तो हलक से आती है। तुम्हारा गला, तुम्हें क्या लगता है बहुत मजबूत है? तो आ जाओ फिर। इसकी तो आवाज ही बंद हो गई। सिपाहियों, घोड़ लेके आओ जरा। चलो अब देखते हैं फिर ये बहादुर कैसे मेरा मुकाबला कर पाएगा यहाँ पर। ले आओ, घोड़ लेकर आओ जल्दी। दो इन्हें, दो। चलो मेरे भाई। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होशियार तो लोहा भी पी सकता है, ये पीना क्या है इसके लिए। चलो। नहीं जीत सकते। ये तो गया, अभी तो शुरुआत हुई है। और दो, और दो। चलो ओशो, हमें बदनाम मत करना। मैं एक पूरा भेड़िया खा सकता हूँ। साहब, तुर्गुत साहब ऐसे ही मुकाबला करते थे। पानी ला के दो, देखो बेहोश हो गया। आपने देखा कि हमने शानदार कारकर्दगी दिखाई। गरम करो मैदान, बल्कि जला दो, ताकि ये लोग आपस में ही लड़कर खत्म हो जाएं। आप ठीक तो है ना? ठीक हो, ठीक हो। इसमें कसूर आप ही का है भाई। पानी दो। पानी लेकर आओ, पानी। ये आओ, दो, जल्दी दो। पिए, पिए। शाबाश। लाइए, मुझे दीजिए। तुम्हारे अंदर की आग और भड़केगी।